आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। परमेश्वर पिता आपसे बहुत प्रेम करते हैं और वो आज इस नए महीने में आपके जीवन के लिए अद्भुत वचनों को दे रहे हैं। और जब हम लोग पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय उसका 12 को पढ़ते हैं तो पौलुस इस प्रकार से कहता है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया। और अपने लोगों को ऐसा व्यक्तिगत निर्देश देते हुए वो तीमुथियुस को कहता है कि विश्वास की तू क्या कर, अच्छी कुश्ती लड़, जिसके लिए अनंत जीवन को पाने के लिए जिसके लिए तू क्या किया गया है, बुलाया गया है। यानी परमेश्वर आज अपने लोगों से कहना चाहता है तुमको विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना है। अगर हम लोग दूसरा तीमुथियुस को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से पौलुस कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, मैंने विश्वास की रखवाली की है। यानी पौलुस कह रहा है मैं अच्छी कुश्ती को लड़ा हूं। क्या आज इस कुश्ती के बारे में आप जानेंगे जो विश्वास की कुश्ती है। और इसी के लिए तो परमेश्वर ने आपको बुलाया है ताकि आप अनंत जीवन को पा सके, क्योंकि शैतान हमारे अनंत जीवन को, हमारे स्वर्गीय जीवन को छीनने की कोशिश करता है। इसलिए हमको विश्वास में हमको मजबूत बने रहना है। वो हमारे विश्वास को छीनने की कोशिश करता है। अब किससे कोशिश करता है हम यहां देखेंगे। अगर हम कुश्ती की बात करेंगे तो दो पहलवानों के बीच होता है। शैतान को मरे हुए लोगों से कोई मतलब नहीं, उसका युद्ध उनसे नहीं है, परंतु जो परमेश्वर की संगति में रहते हैं, जो वचन के अनुसार चलने का निर्णय करते हैं, जो आराधना प्रार्थना करते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में शैतान काम करता है। ऐसों को विश्वास को छीनने की कोशिश करता है। इसलिए इस फरवरी माह परमेश्वर अपने लोगों से कह रहा है तुम विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो। और लिखा है कि अनंत जीवन को तुम पकड़ कर रखो, तुम्हारे अनंत जीवन को शत्रु छीनने की कोशिश करेगा। और लिखा है जिसके लिए तू क्या किया गया है, बुलाया गया है। आपको इस संसार की आशीषों को सिर्फ पाने के लिए परमेश्वर नहीं बुलाया, परंतु परमेश्वर अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह इसलिए दिया ताकि आप अनंत जीवन को पाए। और इसी अनंत जीवन को छीनने के लिए शैतान कोशिश करता है। आपके जीवन में कई प्रकार की परीक्षाओं को लाकर, आपके जीवन में हार को लाकर, आपके जीवन में बीमारियों को लाकर, पीड़ाओं को लाकर, अकेलेपन को लाकर, आलोचनाओं को लाकर आपके विश्वास को चुराना चाहता है। और यहां पर इसलिए लिखा है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। पौलुस इसलिए बोलता है मैंने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। और वो कहता है मैंने विश्वास की रखवाली की, मैंने अपने विश्वास को खोने नहीं दिया है, मैंने उसको पकड़ करके रखा है करके कहता है। मैंने अपने विश्वास को किसी भी हालात, किसी भी परिस्थितियों में उसको खोने नहीं दिया। आज मैं परमेश्वर के वचन से आपको विश्वास की कुश्ती के बारे में कुछ बातों को बताना चाहती हूँ। शैतान उससे लड़ता है जो उसके समान एक योद्धा है, क्योंकि कुश्ती कभी भी एक कमजोर एक ताकतवर के बीच में नहीं होता, परंतु परमेश्वर ने आपको सामर्थी बनाया। आप विश्वास के अच्छे योद्धा बनने के लिए आपको बुलाया। तो आपको जिस प्रकार से एक शारीरिक कुश्ती लड़ने वाला व्यक्ति वो क्या करता है, कसरत करता है, वो क्या करता है, अभ्यास करता है कुश्ती को लड़ने का। वो क्या करता है, अच्छा भोजन को खाता है। वो क्या करता है, अपने जीवन में संयम को रखता है ताकि कोई बुराई उसके जीवन में ना आए। अगर एक कुश्ती लड़ने वाला वो शराब को पिएगा, वो गलत संगतियों में अपने जीवन को जिएगा, क्या वो युद्ध में जीत सकता है? बिल्कुल भी जीत नहीं सकता। उसी प्रकार से हमको परमेश्वर ने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए बुलाया। उसी प्रकार से हमको भी आत्मिक कसरत करना है, आत्मिक अभ्यास करना है, आत्मिक भोजन को हमको लेना है और हमको इस संसार में संयमित जीवन को जीना है। इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन से हम लोग जब देखते हैं तो दूसरा तीमुथियुस उसका 2 उसके 5 में इस प्रकार से लिखा हुआ है
कि जब हम लोग देखते हैं अखाड़े में लड़ने वाला अगर विधि के अनुसार ना लड़े तो क्या मुकुट पा सकता है? बिल्कुल नहीं। यानी एक नियम परमेश्वर ने, एक विधि परमेश्वर ने हमारे लिए तय करके रखी, हमें उसी के अनुसार अपने जीवन को चलना है, क्योंकि अगर हम उस विधि के अनुसार अगर नहीं लड़ते तो हम हार जाएंगे। और अगर हम लोग पहला कुरिन्थी में जब परमेश्वर के वचन को हम लोग जब पढ़ते हैं तो उसका 9 उसका 25 में लिखा, हर एक पहलवान हर प्रकार का संयम करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसको मुकुट को पाना है, इसलिए वो संयम रखता है अपने जीवन में। और इसलिए यहाँ पौलुस प्रेरित बता रहा, हर एक पहलवान हर प्रकार का संयम करता है। तो वे तो एक मुरझाने वाली मुकुट को पाने के लिए परंतु यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं है करके परमेश्वर का वचन कहता है। हमें उस मुकुट को हमको पाना है जो मुरझाने का मुकुट नहीं है। और पौलुस कहता है भविष्य में मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा गया है। वह इस प्रकार से कहता है, मैं अपनी दौड़ को पूरी कर लिया हूं। बोलता है कि मैंने विश्वास की रखवाली की है और मेरे लिए भविष्य में धर्म का मुकुट रखा है। जो परमेश्वर धर्मी है, जो न्यायी परमेश्वर है, जब वो आएगा तब मुझको इसको क्या करेगा, इस मुकुट को मुझको क्या करेगा, देगा। और इस ना मुरझाने वाले मुकुट के लिए पौलुस क्या कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, अपने जीवन को संयमित कर रहा है। और आगे लिखा है कि मैं लक्ष्यहीन नहीं हूं, मैं लक्ष्य को पाने के लिए क्या कर रहा हूं, कार्य को कर रहा हूं। और लिखा है, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं और उसके समान नहीं जो हवा को पीटता और लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूं। ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरो। यानी वो कह रहा है कि मैं लक्ष्यहीन नहीं, परंतु मैं उस धर्म के मुकुट को पाने के लिए मैं उस लक्ष्य के साथ, विधि के साथ और जो जो संयम मुझको रखना है उसके अनुसार मैं कर रहा हूं। मैं भी मुक्कों से लड़ रहा हूं बुरा, मैं भी जिस प्रकार से कुश्ती लड़ने वाला लड़ता है, जैसे पहलवान लड़ाई करता है, वैसे मैं भी मुक्कों से लड़ रहा हूं। लेकिन वो कहता है मैं अपने देह को मारता, कूटता और वश में करता हूं। ऐसा ना हो कि मैं जो दूसरों को प्रचार करूं और मैं अपने आप में किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। यानी वो अपने आप को संयमित कर रहा है, इस संसार के पापों से, इस संसार की बुराइयों से अपने आप को बचा रहा है। जैसे एक पहलवान अपने आप को संयमित करता है हर प्रकार की बुरी चीजों से जो उसके सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है, उससे अपने आप को दूरी बनाता है। वो अच्छा भोजन को खाता है और वो अभ्यास करता है प्रतिदिन। जो कुश्ती लड़ने का वो अभ्यास करता है, वो कसरत करता है ताकि वो जिस दिन उसका युद्ध हो वो उस दिन क्या कर सके, वो जीत को पा सके। और इसलिए आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें कह रहा है तुम विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो। और पौलुस इसलिए बोलता है कि जिस प्रकार से एक पहलवान संयम को रखता है, वो मुरझाने वाले मुकुट के लिए मैं भी अपने आप को संयमित करता हूं, मैं भी अपने देह को मारता, कूटता और वश में रखता हूं ताकि मैं उस धर्म के मुकुट को पा सकूं, मैं उस जय को पा सकूं। वो तो कहता है कि मैंने तो अपने विश्वास की रखवाली की है, मैं तो बोलता अच्छी कुश्ती लड़ चुका, लेकिन अब तुम्हारी बारी है, तुम भी विश्वास की अच्छी कुश्ती को लड़ो। और फिर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से हमसे कहता है, दूसरा कुरिन्थी 2:11 में, शैतान का दांव हम पर ना चले कि हम उसकी युक्तियों से अनजान रहे। मेरे प्रियो, जब कुश्ती लड़ा जाता है तो कुश्ती में दांव होता है, और यहाँ 8 प्रकार का दांव जो हम साधारण खेल को देखते हैं, कुश्ती के खेल को जो युद्ध को लड़ा जाता है, उसमें 8 प्रकार का दांव किया जाता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन भी कह रहा है शैतान तुम पर दांव चलाता है, और बोलता है शैतान का दांव हम पर ना चले क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। लेकिन मेरे प्रियो, कई बार हम अनजान हैं, हम एक आत्मिक कुश्ती में है परमेश्वर के लोग, लेकिन हम कुश्ती में हैं करके भी बहुत सारे लोग नहीं जानते। हम एक विश्वास की रखवाली करने वाले लोग हैं, हम एक आत्मिक विश्वास की कुश्ती को हम लड़ने वाले लोग हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि हम एक कुश्ती में हैं, हम वो पहलवान हैं, हम वो योद्धा है करके लोग नहीं जानते। आज हर एक जवान इसलिए शैतान की चालों में फंस जा रहा है, उसके दांव पर वो चल जा रहा है। हर एक बुजुर्ग माता पिता निराश हो जा रहे हैं, हर एक बेटे और बेटियां शैतान के दांव पर फंस जा रहे हैं क्योंकि वो उनकी युक्तियों से अनजान है।
उनकी चाल और चालाकियों से वो अनजान है। और इसलिए परमेश्वर आज हमारे अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन से कहना चाहता है, इस फरवरी के माह शैतान तुम्हारे जीवन में बहुत सारे दावों को चलेगा, बहुत सारी चालों को चलेगा, लेकिन तुम उनकी युक्तियों से अनजान ना रहो। और तुम्हें एक योद्धा के समान अपने विश्वास की रखवाली करना है। तुम्हें एक कुश्ती लड़ने वाले के समान शैतान को पटकना है और तुमको जय को पाना है, क्योंकि परमेश्वर के योद्धा आप है। परमेश्वर ने आपको एक विश्वास का योद्धा करके परमेश्वर ने आपको ठहराया। और यही काम जब हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से राजा हम लोग देखते हिजकिय्याह के जीवन में आया। राजा हिजकिय्याह यहूदा का राजा था और राजा होशे वो इज़राइल का राजा था। हिजकिय्याह राजा परमेश्वर का डर और भय में चलता था। परमेश्वर उसको के पीछे पीछे चलता था। वो मूसा की व्यवस्था का पालन करता था, इसलिए यहोवा उनके संग था और जहां जहां कहीं वो जाता था परमेश्वर उसको सफल करता था। यहाँ तक कि असुर के राजा को भी क्या किया, असुर के राजा से भी बलवा करने पर उसके अधीनता में क्या किया, उसको नहीं छोड़ा, परमेश्वर उसको जय दिया। यहाँ तक कि उसने पलिस्ती को गाजा और उसकी सीमा तक पहरुओं के गुम्मत और गढ़ वाले नगर तक उसको क्या किया, मारा हिजकिय्याह ने और उनका समाप्ति किया। परंतु जैसे इज़राइल का राजा होशे के ऊपर में असुर के राजा ने युद्ध को किया, तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि वो उसके ऊपर कब्जा कर सके, वो उसके ऊपर शासन कर सके। और यहाँ इस प्रकार से लिखा, इसका कारण यह है कि उन्होंने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुनी। और इज़राइल का राजा होशे उसके लोग बंधुआई बनाए गए, वो लोगों को क्या किया, उन्होंने उनको बंदी बना लिया। तब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहूदा का राजा हिजकिय्याह भी डर गया। कई बार किसी और पर दुख और मुसीबत होने के कारण, अपने भाई बंधुओं के जीवन में तकलीफ होने के कारण हम सोचते हैं मेरे जीवन में भी वैसा हो जाएगा। ये शैतान का चाल है हमको डराने के लिए, हमारे जीवन में भय को उत्पन्न करने के लिए। और इसलिए जब हिजकिय्याह राजा के 14वें वर्ष में असुर का राजा सन्हेरीब यहूदा के सब गढ़ वाले नगरों पर चढ़ाई करके उनको क्या किया, जब ले लिया तब ये भी क्या किया, अपने आप को समर्पित कर दिया, समर्पण कर दिया। और उसने कहा, जो कुछ तू मुझसे मांगेगा मैं सब कुछ तुझको दूंगा, मेरे देश से लौट जा। कई बार ये भय हमारे जीवन में हमारी हार को लेकर आता है, क्योंकि हम दूसरों को जो आज्ञा नहीं मानते, उसके जीवन में जब विपत्तियां आती है तब हम उनको देखकर अपने जीवन में सोचते ये भी मेरे साथ होगा। लेकिन ये डर हमारे जीवन में, ये भय हमारे जीवन में क्या करता है, हमारे जीवन में फंदे का कारण बनता है। और ऐसे ही यह असुर का राजा क्या किया, इनको क्या किया, दबाने लगा। और ये भय के कारण, वहां पर उस डर के कारण इसको क्या करने लगा, वो डराने लगा। और जितना भी डरा रहा था वो उतना ही और हिजकिय्याह राजा डरने लगा। और यहाँ पर जो कुछ असुर के राजा ने हिजकिय्याह के राजा से 300 किंकार चांदी और 30 किंकार सोना ठहरा दिया। और जितनी चांदी यहोवा के भवन और राजभवन के भंडार में मिली थी, उन सबको हिजकिय्याह राजा ने उसको क्या कर दिया, दे दिया। आप जितना शत्रु के आगे सरेंडर करेंगे वो उतना आपको दबाएगा, वो आपको इतना दबा कर आपको क्या करेगा, लूटेगा, क्योंकि आप डर रहे हैं। आप जितना डरेंगे उतना नुकसान आप अपने जीवन में देखेंगे। लेकिन आप जानिए कि आपका परमेश्वर कौन है, आप किसकी संतान है। ये शैतान की चाल है, सबसे पहले आपके जीवन में भय लेकर आएगा। वो चाहे किसी को दिखाकर भय लेकर आए, चाहे किसी भी बात का भय लेकर आए। भय लाने के कई तरीके हैं शैतान के पास, और वो भय को लेकर आपके जीवन में आएगा। और अगर आप डर गए तो आपको समझौता कराएगा, आपको समर्पण कराएगा, आपको लूटेगा, आपका तहस नहस करेगा, आपके जीवन को क्या करेगा, वो नष्ट करेगा। और यहाँ पर यही काम तो राजा हिजकिय्याह के साथ हो रहा है। उसने इतना किया कि हिजकिय्याह ने यहोवा के मंदिर के दरवाजों पर और उनके खंभों में, जिन पर यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने सोना मढ़ा था, उनको भी छील कर उसको देना पड़ा। क्योंकि एक बार आप झुकेंगे पाप के सामने, एक बार आप सरेंडर करेंगे, वो आपका सब कुछ छीन करके ले जाएगा। आपको डरना नहीं है शत्रु से, क्योंकि आप डरेंगे तो आपको लूटेगा, आपको तहस नहस कर देगा और पूरी रीति से आपको खत्म करने का वो क्या करेगा, प्रयास करेगा। और इतना ही नहीं, इतना सब कुछ दे देने के बाद भी असुर का राजा तर्तान और रबसरीस और रबसा के एक बड़ी सेना लेकर लकीश में यरूशलेम के पास यहूदा राजा के विरुद्ध में क्या क्या खड़े हुए।
तब वहां पर हम देखते हैं वो राजा को पुकारा। तब हम देखते हैं हिलकिय्याह का पुत्र एलयाकीम और राजघराने का जो काम करता था शेबना जो मंत्री, और आसाफ का पुत्र योहा जो इतिहास का लिखने वाला था, ये तीनों उसके पास बाहर निकले। और यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो राजा उनको लूटने के बावजूद भी इनके विरुद्ध गोष्ठी करके इनके सामने खड़े हो गए। इनके सामने खड़े होकर के इसको धमकी दे रहे हैं, इसके विरोध में क्या करें, बातें कर रहे हैं, और इस प्रकार से कह रहे तेरा भरोसा किस पर है, आप पर दांव चलाएगा और आपको बताएगा आपके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, तुम्हारा साथ देने वाला कोई राजा तुम्हारे साथ नहीं देगा। तुम मिस्र के राजा के ऊपर भरोसा कर रहे हो, वो तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। तुम्हारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, वो परमेश्वर भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। अगर हम इस अध्याय को पढ़ते जाएंगे तो इस प्रकार से हम देखते हैं असूर का राजा उनके विरुद्ध में खड़ा हुआ, वो उनको धमकी दे रहा है और कह रहा है कि तुम्हारा भरोसा किस पर है, तुम्हारे साथ कोई नहीं है। वो बता रहा है वो राजा तुम्हारा साथ नहीं देगा, वो पड़ोसी तुम्हारा साथ नहीं देगा, वो भाई तुम्हारा साथ नहीं देगा, वो मित्र तुम्हारा साथ नहीं देगा। आपको क्या करेगा, शत्रु अकेला करेगा, आपको बताएगा आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। फिर वो ये भी बताएगा कि आपका परमेश्वर आपके लिए कुछ नहीं कर सकता है। आपको ये आपके विश्वास को शैतान क्या करेगा, चुराएगा, और यही सारे दांव और पेच को शैतान आपके जीवन में चलता है। फिर आगे वो इस प्रकार से कहता है, क्या यहोवा के बिना कहे इस स्थान को उजाड़ने के लिए मैंने चढ़ाई की। अब वो बोल रहा है कि मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार तुमको लूट रहा हूं, परमेश्वर ने मुझको कहा कि तुमको लूटे इसलिए मैं तुमको लूट रहा। ये झूठ है शैतान का। आपके जीवन में बीमारियां के लिए यीशु मसीह ने कोड़े की मार से, ये परमेश्वर की योजना नहीं हो सकती कि आप बीमारियों में पड़े रहे, आप तकलीफों में पड़े रहे, आप गरीबी में पड़े रहे। आपको शैतान ऐसा कहेगा कि तुम्हारे जीवन में परमेश्वर की ओर से है। ये झूठ है, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके लिए कोड़े की मार को सहा। बीमारी आपके जीवन का भाग नहीं हो सकता है। आपको शत्रु झूठ बोलेगा, तुम्हारे साथ कोई नहीं है, तुम्हारे साथ तुम्हारा परमेश्वर भी नहीं है, और परमेश्वर ने ही मुझको तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करने भेजा। फिर वो आपके लोगों को भड़काएगा। और यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि वहां पर जब असूर के राजा के लोगों ने, यहाँ पर देखते हैं रबसाके जो था असूर का, वहां पर हम लोग देखते हैं वो क्या करता है, उनकी भाषा में, यहूदी भाषा में वो बात कर रहा है। तब वो कह रहा है कि हिलकिय्याह का पुत्र एलयाकीम और शेबना और योहा ने रबसाके से कहा, अपने दासों से अरामी भाषा में बात कर, क्योंकि हम उसे समझते हैं, और हमसे यहूदी भाषा में सरपना पर बैठे हुए लोगों के सुनते हुए ऐसी बात ना कर। तब वो गंदी गंदी गालियों को दे रहा है, और ना सिर्फ वो राजा को तोड़ रहा है परंतु उसकी प्रजा, उसकी सेना को भी तोड़ रहा है। और कई बार आपके विरोध में आपके लोगों को खड़ा कर देगा, आपके विरोध में आपकी सेना को खराब कर देगा, आपके विरोध में आपकी कलीसिया को खड़ा कर देगा, आपके विरोध में ऐसा शैतान क्या करता है, चाल को चलता है, और आपको क्या करेगा, अकेला करने का कोशिश करेगा। आपको कहेगा कोई आपके साथ नहीं, आपके लोगों को आपके खिलाफ में भड़काएगा। और यहाँ पर जब हम लोग आगे देखते हैं, तब राजा क्या कर रहा है, हिजकिय्याह तुमको धोखा देने ना पाए, क्योंकि वह तुम्हें मेरे हाथों से बचा ना सकेगा। और यहाँ लिखा है, तुम यह कहकर यहोवा पर यहोवा पर भरोसा कराने ना पाए कि यहोवा निश्चय हमको बचाएगा। यानी वो कह रहा है कि तुम इस प्रकार से क्या करो, राजा के ऊपर भी भरोसा मत करो। और जब शत्रु कुछ नहीं कर पाता तो अपना अंतिम दांव को चलता है, जो हमें गिनती की पुस्तक में मिलता है, जब वो श्राप देने वाले को बुला कर लाता है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से जब श्राप देने के लिए उसने बिलाम को बुलाया, तब जब कुछ श्राप ना चला, तब उन्होंने क्या किया, उनको व्यभिचार के पाप में गिरा दिया। और ये शैतान का सबसे अंतिम दांव है, जो मनुष्य के साथ वो क्या करता है, चलता है। जब वो आपको तोड़ नहीं सकता आपके विश्वास को, तो आपको व्यभिचार के पाप में वो गिराता है। जानता है कि ये आगे चलकर एक बड़ा योद्धा है, ये विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ने वाला है, और ये अगर इस प्रकार से चलेगा तो अपने जीवन में अद्भुत भलाई को देखेगा, इसलिए वो आपको पाप में गिराता है। इसलिए आज परमेश्वर अपने लोगों से कहना चाहता है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, और लिखा अनंत जीवन को धर ले,
क्योंकि इसी के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया और आपने बहुतों के सामने, बहुत गवाहों के सामने अच्छी गवाही को आपने दिया, अच्छा अंगीकार को आपने किया। इसलिए अपने आप को संयमित रखें, आप विश्वास के अच्छे योद्धा बने। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य खुदावन परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, इस नए मंथ के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं। खुदावन विश्वास के द्वारा परमेश्वर, हाँ पिता, आपके लोगों ने अद्भुत आशीषों को देखा प्रभु। विश्वास के द्वारा खुदावन परमेश्वर, राजाओं ने बड़े बड़े युद्ध को जीते प्रभु। आज यीशु मसीह के नाम से विश्वास के अच्छे योद्धा बने प्रभु, और अपने जीवन में अपने, हाँ पिता परमेश्वर, अद्भुत भलाइयों को देखने वाले बन सके। खुदावन यीशु के नाम से प्रभु जी, इस परवरी माँ को हम ब्लेस करते हैं खुदा। इस माँ में प्रभु जी हर एक तेरे लोग, हर एक यूट्यूब व्यूवर्स खुदा प्रभु अद्भुत आशीषों को देखने जा रहे पिता, आपके अद्भुत छुटकारे को देखने जा रहे हैं। हाँ पिता परमेश्वर, वो निराश होने वाले नहीं, वो डरने वाले नहीं प्रभु जी, परंतु खुदावन प्रभु जी आपकी आशीषों को प्राप्त करने वाले बन जाए। हाँ पिता, आप अद्भुत गवाहियों को इस महीने देने जा रहे प्रभु, अद्भुत छुटकारे को करने जा रहे प्रभु। आपके लोगों के लिए आपका धन्यवाद। खुदावन अपने लोगों को शांति और आनंद से परिपूर्ण करें। इस महीने पिता एक एक परिवार को हम ब्लेस करते हैं, एक एक बच्चियों को, एक एक जवानों को, एक एक बुजुर्ग माता पिता को हम ब्लेस करते हैं। आपके दास दासी जो आपकी सेवा करते प्रभु जी, यीशु के नाम से वो आशीषित होने पाए, उनका घराना परमेश्वर, उनका परिवार प्रभु जी आपके आनंद, आपकी शांति को देखने पाए, आपके हर्ष, आपके उल्लास को देखने पाए। खुदा अद्भुत गवाहियों को आप दे रहे हैं प्रभु जी, जय और छुटकारे को कर रहे हैं अपने लोगों के लिए आपका धन्यवाद। खुदावन परमेश्वर, हर एक लोग जो निराशाओं में प्रभु जी, इस घड़ी प्रभु आपकी शांति और आपका आनंद के जीवन पर राज्य करने पाए। खुदावन परमेश्वर, आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं पिता, और उनके लिए अद्भुत योजना बनाकर रखें, और जो इस महीने अपने लोगों के लिए आप पूरा करने जा रहे हैं, आपका धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसी आशीष को दे। आमीन।